हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10 का ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे चैप्टर से हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा क्वेश्चन यहाँ पे। एक चिड़िया, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पहले हम लोग रीड कर लें। एक चिड़िया, ठीक है, 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। ठीक है, क्षैतिज, मतलब चिड़िया जो है क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी रहती है? समान रहती है। यानी जिस ऊंचाई पे वो उड़ रही थी तो वो उसकी ऊंचाई जो है वो समान रहती है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा? 2 सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें चिड़िया के उड़ने की क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी। देखिए, तो पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, और यहाँ से जो चिड़िया का कोण बना है वो बना रखा है कितने का? 45 डिग्री। ये हमने यहाँ पे बना दिया है 45 डिग्री का। ठीक है, चिड़िया 2 सेकेंड तक उड़ती है और यहाँ पे पहुंच जाती है 2 सेकेंड के बाद। ओके, तो यहाँ से जो उसकी ऊंचाई है वो 80 ही रहेगी क्योंकि सेम ऊंचाई पे उड़ती है। तो जहाँ पे अब पहुंच गई थी वहां से चिड़िया का जो कोण है वो कितने डिग्री का बनने लगा? वहां से 30 डिग्री का। ये सवाल में हमसे बोला गया 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लीजिए एक्स मान लें, अगर ये हम मान लें बाई, तो हमको यही डिस्टेंस निकालने के यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकालें, फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे? उसकी हम लोग चाल निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग फिगर यहाँ पे बना देते हैं जल्दी से। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, बढ़िया सा एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने फिगर यहाँ पे लगा लिया है, पहले से ही बना हुआ था तो इसलिए ये हमने यहाँ पे फिगर लगा लिया है। ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें जिससे आपको क्वेश्चन भी प्रॉपर दिखाई पड़ता रहे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब आपको क्वेश्चन भी दिखाई पड़ रहा होगा और फिगर भी दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये फिगर हो गया मेरे पास। ठीक है, पहले चिड़िया कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, और यहाँ पे कोण कितने का बन रहा था तब हमारे पास? तब हमारे पास जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का कोण था। ठीक है, कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। अब देखिए हमें ये दूरी निकालनी है, ये एक्स दूरी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्स दूरी फाइंड कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये बी हमने मान रखा कि माना, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माना BC एक पेड़ है। BC एक हमारे पास क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। ठीक है, BC एक पेड़ है। ओके, अब पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ADE ले लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोण कितने का मिलेगा हमको? कोण हमको मिलेगा ADE में 30 डिग्री का। कितने का मिलेगा? 30। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा? DE। ठीक है, और अपॉन आधार हमारे पास कितना रहेगा? AD। ओके,
तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3। और DE की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 80, और AD की वैल्यू हमको नहीं मालूम, ये हो जाएगी x + y। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y बराबर कितना 80√3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज, ये वाला लेंगे BCA या ABC में हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan, कितने डिग्री कोण मिला हमको 45 डिग्री का। ठीक, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास BC और बटे में AB। ओके, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू कितनी दी 80, और अपान कितना हो जाएगा AB। ठीक है, तो AB बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी आएगी y बराबर आ गई 80 मीटर। ओके, तो ये y बराबर निकल आए, इसकी दूरी जो थी मेरे पास वो कितनी थी 80, हमको निकालना है x। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा x + 80 बराबर कितना होगा 80√3। तो ये x बराबर हो जाएगा 80√3 माइनस का 80। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो गया 80, हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 - 1। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 80, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये सवाल में दिया भी गया है। तो यहाँ पे बचेगा कितना 80.7 इंटू में हो जाएगा 732। ठीक है, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 में। तो जब हम लोग 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 58.56 मीटर। ये हमारे पास x दूरी निकल आई, जिसको जाने में हमें कितना समय लगा था, 2 मिनट लगा था। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी थी, पक्षी की चाल निकालनी थी कि चिड़िया कितनी तेजी से उड़ रही है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे दूरी हमको मिल गई, समय हमें कितना दिया गया था, समय दिया गया था 2 सेकेंड। ओके, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी कितनी थी 58.56, समय कितना लग रहा था 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसको डिवाइड 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 18 होगा, 2 ने 18, पॉइंट लगाएंगे, ये कट जाएगा, 2 बार जाएगा और ये 8, तो कितना आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो चाल आई है, स्पीड चिड़िया की जो चाल आई है वो कितनी आई है 2928 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास चाल निकल आई है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।